हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में टिल क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरा डिस्कस हो कर दिया है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखिए, फिर ये वाली देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 है, मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन and operation of a business enterprise. In the light of this statement, explain any 5 objectives of management. Management is a human activity. ये जो management है ना, manage to the man is a human activity जो डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज को। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन जो भी बिजनेस एंटरप्राइज में काम हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। तो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक्सप्लेन क्या करना है, 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है। ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसके अकॉर्डिंग आपको 5 ऑब्जेक्टिव देना है मैनेजमेंट का। तो अब ये बताइए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन होगा। ये चैप्टर नंबर 5 मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से पूछा है, फर्स्ट चैप्टर से एकदम। तो 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऐसे निमोनिक्स बना के याद करिए। P2CD2 क्या हो गया, P2CD2 P प्रॉफिटेबिलिटी हो गई और सेकेंड पॉइंट हो गया प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। तो P2 आ गया, फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी, सेकेंड वन इज़ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, थर्ड पॉइंट चेंज एंड इनोवेशन, एंड फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, फिफ्थ इज़ डिसीजन मेकिंग। तो निमोनिक से आसानी से याद हो जाएगा कि P 2 बार आएगा, फिर C आएगा, फिर D2 आएगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट का है प्रॉफिटेबिलिटी। मैनेजमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है मैनेजमेंट का भी यही रहता है कि हमारी फर्म प्रॉफिट कमाए। तो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द एंटरप्राइज अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू मीट इट्स वेरियस नीड्स। क्यों सफिशिएंट प्रॉफिट कमाए, क्योंकि बहुत सारी नीड है, वो नीड फुलफ़िल हो पाए, सारे वर्करों को बोनस भी दे पाए, सारे एम्प्लॉयज़ को दिवाली बोनस दे दिया, दशहरा में बोनस दे दिया, ईद में बोनस दे दिया, तो एम्प्लॉय क्या होंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, काम अच्छे से करेंगे। ठीक, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर इन्वेस्टर मस्ट बी गिवन अ रीज़नेबल रिटर्न ऑन देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिख के, इन्वेस्टर्स कौन है। इन्वेस्टर को भी क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए अपनी मनी पे, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट के फॉर्म में। इन्वेस्टर यही चाहते हैं कि हमारा जो पैसा हमने बिज़नेस में लगाया है वो रिटर्न दे हमें, वो डिविडेंड प्रोवाइड करे, वो इंटरेस्ट मिले हमको। ठीक, तो अगर आप ये 1 और 2 पॉइंट भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर सफिशिएंट हो रहेगा। ठीक, उसके बाद जो है थर्ड है प्रॉफिट कैन बी अर्नड व्हेन मैनेजर मेक बेस्ट यूज़ ऑफ 5 M's। प्रॉफिट कैसे कमा सकती है ऑर्गेनाइजेशन, जब मैनेजमेंट जो है अर्न करे 5 M's को साथ में लेके चले। 5 M's कौन कौन से हैं, मेन, मनी, मटेरियल, मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज। एंड दे शुड इंश्योर मैक्सिमम आउटपुट एट अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। और ये इंश्योर करते हैं, ये वादा करते हैं, मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो वो क्या कहेगी, मैक्सिमम आउटपुट हम आपको जनरेट करेंगे एट मिनिमम कॉस्ट पे, तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना। कॉस्ट को कम करिए और सेल्स में जो रेवेन्यू जो निकल रहा है हमारा उसको बढ़ाइए, सेल्स को इंक्रीज़ करिए, कॉस्ट को कम करिए, जितना डिफरेंस ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रॉफिट। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। अब मैनेजमेंट का क्या है, मैनेजमेंट क्या कहती है कि प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ पे बात करती है। ठीक, मैनेजमेंट शुड एम एट कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का एम क्या है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहे प्रॉफिट, रुकना नहीं चाहिए प्रॉफिट। हाँ, कंटिन्यूसली धीरे 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 प्रॉफिट इंक्रीज हो। इट शुड क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच द पीपल कैन गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक क्रिएट करता है इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट, जहाँ पर पीपल जो हैं गिव कर देंगे, गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को गिव देयर बेस्ट।
ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया सा मिले, सारी रिसोर्सेज टाइम पे मिले, सैलरी टाइम पे दे एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ हर तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे तो वो काम अच्छा ही करेंगे और प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ बिजनेस को होगी ही होगी। एंड बाय प्रोवाइडिंग राइट टाइप ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट कैन सिक्योर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। ये देखिए आ गया ना कि बाय प्रोवाइडिंग राइट टाइप ऑफ लीडरशिप, मैनेजर्स को क्या चाहिए, राइट टाइप ऑफ लीडरशिप प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉय को भी लगे सिक्योर लगे, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फील हो, और वो जो है सबके लिए ज़रूरी है, तभी जाके काम बढ़िया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ चेंज एंड इनोवेशन। टाइम टू टाइम चेंज होता रहे इन्वायरमेंट के साथ, और नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेल्प से नया नया इनोवेशन भी आता रहे, तो ये भी क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन एन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये ऑपरेट करती है एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में। मैनेजमेंट का एम क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर इनोवेशन हो, सो दैट द इंटरप्राइज कैन सक्सेसफुली फेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। जो फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट का एम ये कि टेक्नोलॉजिकल एंड अदर इनोवेशन हो, सो दैट इंटरप्राइज कैन सक्सेसफुली फेस द चैलेंज पोस्ड बाय अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द फ्यूचर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट सर्व एज द एजेंट ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस। मैनेजमेंट जो है वो सर्व करेगा एज एन एजेंट ऑफ चेंज की तरह काम करेगा, और प्रोग्रेस के लिए मैनेजमेंट पॉइंट आउट करेगा कि नहीं अब हमें ज़रूरत है आगे बढ़ने की, अब मीटिंग करनी चाहिए वर्करों के साथ, अब एम्प्लॉयज़ को समझाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि नई मशीन कैसे चलानी है, कैसे काम करना है। तो मैनेजमेंट सर्व एज एन एजेंट की तरह काम करता है ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग न्यू एंड बेटर मेथड। अभी एज क्या है, अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो एज है, वो कंटिन्यूअसली और चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहेगी, तो ये नेसेसरी है किसके लिए, कंपनी के लिए, कि डेवलप करें न्यू एंड बेटर मेथड, और उससे सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अभी देखिए कितनी जल्दी से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ आ रही है, एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल, सी वो चैट जीपीटी आया, आप कुछ भी डालिए उसमें मिल जाएगा आंसर, तो ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से तो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पीपल। पीपल का कैसे डेवलपमेंट करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन अदर थिंग्स से। मैनेजमेंट क्या करेगी, मैनेजमेंट मोबिलाइज़ करेगी बेस्ट टैलेंट को, मैनेजमेंट अपने यहाँ अपॉइंट करेगी जो भी बेस्ट टैलेंट होगा उनको, और जो हेल्प करेंगे डेवलप करने में ह्यूमन टैलेंट को बाय इनकरेजिंग इनिशिएटिव, स्किल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी के ये सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ताकि वो जो इनकरेज करेंगे ह्यूमन टैलेंट को, और डेवलप हो जाएगा ह्यूमन टैलेंट और बहुत अच्छे से काम करेगा। इट शुड प्रोवाइड टू एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये पॉसिबली क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, किस चीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन हो। एंड इट शुड क्रिएट एंड मेंटेन एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट ऑफ पीपल। और इसका मेन क्या है, क्रिएट करना, मेंटेन करना इन्वायरमेंट को टू डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ताकि पीपल का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो फोर्थ पॉइंट हो गया। अब हम लोग फिफ्थ करते हैं, डिसीजन मेकिंग। देखिए इसमें इतना ज़्यादा लिखा हुआ है ना, आप लोग बस 3 पॉइंट भी लिख देंगे तो सफिशिएंट होगा आंसर। हमने ज़्यादा इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोग को समझा सके आसानी से, आप लोग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जाएं। जब आप बहुत सारा पढ़ते हैं ना तब जाके आप थोड़ा सा एग्ज़ाम में लिख पाते हैं, तो अच्छे से पढ़िए, बहुत डिटेल में पढ़िए, और एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट लिख के आइए आंसर, तभी फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। एंड मैनेजर टेक डिसीजन, डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर लेता है, एट एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस, और हर स्टेप पे उसको डिसीजन लेना ही है कि परचेज़ करना है तो कितना परचेज़ करना है, कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना है, कितने एम्प्लॉयज़ को क्या काम अलॉट करना है, कौन किस चीज़ के लिए अच्छा ही है उसको वहाँ पर पहुँचाना है। तो सारी चीज़ें मैनेजमेंट को ही तो देखनी होती, तो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है डिसीजन मेकिंग तक का।
और क्वालिटी ऑफ डिसीजन ऑफन डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज। अगर डिसीजन में क्वालिटी है तो फ्यूचर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा एंटरप्राइज का। और मैनेजमेंट शुड एम एट मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और मैनेजमेंट का भी एम क्या है, एट मेकिंग द राइट डिसीजन, राइट डिसीजन लिया जाए और एट द राइट टाइम पे लिया जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का 1 वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि अ कंपनी विद अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन हैज़ 4 प्रोडक्ट डिवीजन्स। एक ऐसी कंपनी जिसके बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है और उनके पास 4 प्रोडक्ट डिवीजन है, ईच स्पेशलाइज्ड विथ फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड ह्यूमन टैलेंट। हर एक अपने चीज़ अपने लिए स्पेशलाइज्ड है, चाहे वो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हो चाहे वो ह्यूमन टैलेंट हो। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्टेट एनी टू एडवांटेज। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये और उसका जो है एडवांटेज क्या है ना, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और उसका एडवांटेज क्या है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। हाँ, और क्यों डिविजनल स्ट्रक्चर है, देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था साफ साफ कि यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन होगी और 4 प्रोडक्ट डिवीजन होगा। तो 4 प्रोडक्ट डिवीजन सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। पहले बीओडी आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर ये प्लास्टिक डिवीजन अलग है, केमिकल डिवीजन है, मेटल डिवीजन है। अब केमिकल डिवीजन से 4 प्रोडक्ट लाइन निकल रही है, 4 प्रोडक्ट डिवीजन निकल रहे हैं। क्या क्या हैं, परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, सेल्स है और पर्सनल है। और नेक्स्ट पूछ रहा है 2 एडवांटेजेस भी देना है इसके। तो 2 एडवांटेज में फर्स्ट वन इज़ इट फोकसेस इंडिविजुअल अटेंशन ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन विच हेल्प प्रोडक्ट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये फोकस करता है, ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ना, ये फोकस करता है इंडिविजुअल, फोकसेस इंडिविजुअल अटेंशन, हर एक एक बंदा अटेंशन दे ऑन ईच प्रोडक्ट पे लाइन पे, जो हेल्प करेगी प्रोडक्ट के एक्सपेंशन के लिए एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ इट लीड टू स्पेशलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड ह्यूमन टैलेंट। और ये लीड कर रही है, स्पेशलाइजेशन होगा फिजिकल फैसिलिटीज़ का एंड ह्यूमन टैलेंट भी इम्प्रूव होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये इसके एडवांटेज हो गए डिविजनल स्ट्रक्चर के। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पैरा दिया है और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इसलिए पढ़ेंगे कि थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पैराग्राफ होगा, क्या पूछा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल एज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 2 फीचर पूछ रहा है ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल का और एज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक, सेकेंड पूछ रहा है विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स इज़ यूज्ड बाय मधुबाला। अच्छा, यहाँ पे कोई मधुबाला होंगी, उन्होंने प्रमोशन मिक्स का टूल यूज़ किया होगा। तो विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स यूज़ किया है मधुबाला ने, ये भी बताना होगा। थर्ड इज़ डिफरेंशिएट द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स आइडेंटिफाइड इन सेकेंड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। सेकेंड नंबर में यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंशिएट द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स आइडेंटिफाइड इन, जो आइडेंटिफाई किया है हमने किसमें, एडवर्टाइजिंग में। देन नेक्स्ट वन इज स्टेट एनी 2 बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग एन ऑनलाइन सर्वे विथ प्रोस्पेक्टिव बायर। स्टेट एनी 2 बेनिफिट बताना है ऑफ कंडक्टिंग एन ऑनलाइन सर्वे, जो ऑनलाइन सर्वे हुआ है ना विथ प्रोस्पेक्टिव बायर्स के साथ, तो हमें उसके 2 बेनिफिट बताने हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब जल्दी से पैरा पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या है पैराग्राफ, मधुबाला इज प्लानिंग टू लॉन्च एन ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स। मधुबाला प्लानिंग कर रही कि वो लॉन्च करे, इंट्रोड्यूस करे एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट शी कंडक्ट एन ऑनलाइन सर्वे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट रिक्वायरमेंट, ये समझने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है, उन्होंने कंडक्ट किया है एक ऑनलाइन सर्वे। ठीक, देन बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द सर्वे शी हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर एजुकेशनल पैकेज टू
द प्रोस्पेक्टिव बायर। अब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ऑफ़र करेगी, कुछ ना कोई चीज़ ऑफ़र करेगी, एजुकेशनल पैकेज। किसको ऑफ़र करेगी? बायर को, जो लेने के लिए इच्छा रख रहे हैं, जो प्रोस्पेक्टिव बायर हैं, जो इंटरेस्टेड बायर हैं। Then she has decided to conduct an entrance test and give up to 30% off on tuition fees to the student scoring 95 marks and above in the entrance test. फिर उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगी एंड फिर उसके बाद गिव अप 30% का ऑफ करेंगी। 30% ऑफ करेंगी किस चीज़ पे? ट्यूशन फ़ीस पे। किन स्टूडेंट को? जो सिक्योर कर रहे हैं 95 मार्क्स या उसके ऊपर, तो ये डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगी। इन्होंने ये भी बता दिया। तो एकदम सिंपल सा पैरा था। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था 2 फीचर्स ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल एज एन इंटेंजिबल का। तो 2 फीचर्स में फर्स्ट वन इज़ द टूल must also allow student to make notes and share with their peers or teacher, bookmark pages, search for information, highlight text etc. ये जो टूल है ना, ये अलाउ करेगा स्टूडेंट को कि आप लोग खुद अपने नोट्स बनाइए और शेयर करिए अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बुकमार्क पेजेस होंगे, सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, हाईलाइट टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ऑनलाइन एजुकेशन का पोर्टल का ही पहला फीचर हो गया। एंड सेकेंड वन इज़, अच्छा इसमें ही एक ही पॉइंट लिखा है तो एक पॉइंट आप अपने आप से लिख लीजिएगा। और सेकेंड है विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज़ यूज्ड बाय मधुबाला। तो मधुबाला डिस्काउंट दे रही है ना, तो जब डिस्काउंट दे रही है तो जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो सेल्स प्रमोशन का प्रमोशन मिक्स यूज़ किया है मधुबाला ने, ठीक है। थर्ड वन इज़ डिफ्रेंशिएट करना है एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स आइडेंटिफाइड इन सेकेंड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो अब अलग बताना है, तो सेल्स प्रमोशन हो गया। सेल्स प्रमोशन तब डिस्काउंट देते हैं सेल्स प्रमोशन में, लेकिन एडवर्टाइजिंग जब करते हैं तो एडवर्टाइजिंग में सिर्फ मैसेज जो भी है वो प्रमोट किया जाता है, आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज कम्युनिकेट किया जाता है थ्रू वन और मोर मीडिया बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। पता है कि कौन करवा रहा है, किसके लिए हो रहा है। विच सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव प्रोवाइड करता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर को, और सेल्स प्रमोशन में कुछ समय के लिए डिस्काउंट रहता है, लेकिन एडवर्टाइजिंग बहुत ब्रॉडर टर्म है, प्रोवाइडेड बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर टू कंज्यूमर एंड ट्रेडर टू परसुएड देम टू परचेज एंड स्टॉक हिज प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वन, स्टेट एनी 2 बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग एन ऑनलाइन सर्वे विद द प्रोस्पेक्टिव बायर। स्टेट करना है, हमें बताना है 2 बेनिफिट बताना है किस चीज़ का? कंडक्टिंग ऑनलाइन सर्वे का विद प्रोस्पेक्टिव बायर। तो 2 जो बेनिफिट है, फर्स्ट वन इज़ अफोर्डेबल मेथड ऑफ गेटिंग डेटा, बहुत आसानी से डेटा मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, ए पॉइंट ये हो गया। बी हाईली कन्वीनियंट फॉर रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट के लिए क्या है? बहुत ईजिली कन्वीनियंट है, ये रिस्पोंडेंट तक ईजिली पहुंच जाता है, ईजिली एक्सेसिबल है, डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ सही है। तो ये आज आपका पेपर हुआ कंप्लीट। अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसके बाद हम कॉमर्स का सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।